कुमार के करियर के शुरुआती अगर हम दिनों की बात करते हैं तो जिस तरह के रोल्स वो कर रहे थे, जिस तरह के गाने ज़्यादातर वो गा रहे थे, उसमें कॉमेडी बहुत ज़्यादा थी, गानों में भी मज़ाहिया पक्ष बहुत ज़्यादा होता था, कुछ सुरों को ऊपर नीचे ले जाकर थोड़ा सा इफेक्ट कॉमेडी का पैदा करना, ये सब बातें इनसे किशोर दा को फायदा हुआ या नुकसान ज़्यादा हुआ? नहीं, देखिए संजीव जी, दोनों चीज़ें रही इसमें। हालांकि अगर आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि उनको गाने का बहुत शौक था, एक्टिंग से वो चिढ़ते थे, तो एक्टिंग में वो ऊटपटांगी हरकतें कर दिया करते थे ताकि उनको एक्टिंग करने को ना मिले, लेकिन गाने का उनको बहुत शौक था। तो गाने में जब उनको शुरू में इनको कुछ फिल्में मिली, देवानंद साहब के साथ कुछ जिद्दी के बाद जब चल गई काफ़ी, उसके बाजी बनी, बाजी उनके काफ़ी अच्छे गाने रहे, फिर आगे जाल वगैरह आती हैं, फिर धीरे धीरे जब वो अगर आप देखेंगे कि जो देव साहब के लिए गाने थे वहाँ तो वो अपना एक परफेक्ट रोल अदा करते हैं, लेकिन जब वो एज ए एक्टर बन जाते हैं तो खुद पर्दे पर है तो वो ऊटपटांग हरकतें करते हैं, ऊटपटांग गाने गाते हैं, तो उनकी एक इमेज कॉमिक हीरो जैसी बनने लग जाती है धीरे धीरे। अच्छा, इसी तरह से उनका जो हाफ टिकट का भी जो गाना है, जो सलील चौधरी का संगीत है और दोनों आवाजों में इन्होंने गाया, जो अपने आप में मतलब आज चमत्कार के तौर पे देखा जाता है कि कोई सिंगर ऐसा भी अटेम्प्ट कर सकता है। इस सब बात को और इन प्रयोगों को किस तरह से इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट किया या क्या समझा? नहीं, देखिए, इस तरह के जो गाने किशोर दा ने अपने एक क्रिएटिविटी में अपने लेके आते थे, वो उसमें कुछ नया नया इनोवेशन, नई नई चीज़ों का यूज़ करना, नए नए वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करना और तरह तरह की मुंह से आवाज़ें निकालना, यॉडलिंग करना। यॉडलिंग जो है एक इंडिया में पॉपुलर नहीं थी, ये वेस्टर्न कल्चर में था, लेकिन वहाँ से उन्होंने अडॉप्ट किया और धीरे धीरे उन्होंने अपने स्टाइल में उसे बनाना शुरू कर दिया, उसमें अपने ही तरह के उन्होंने लफ्ज़ों को पिरोना शुरू कर दिया। तो वो जो एक कॉमिक सेंस जो थी उनकी, एक सेंस ऑफ ह्यूमर जो था, वो लोगों को इतना अपीलिंग लगा कि इनकी एक इमेज क्रिएट हो गई, एक खास तरह का वर्ग इनका बनता चला गया एक्टिंग में, और इनके गाने जो चाहने वाले लोग थे उनका एक अलग से वर्ग बन गया। और साथ ही साथ धीरे धीरे देवानंद साहब की ये एक प्रमुख आवाज बनते चले गए, उनके साथ इनका काफी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। जी बिल्कुल। और